Powerful people make places powerful. अक्टूबर 1977 एक बच्चे की जहलम में पैदाइश होती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो हर फिरके को चैलेंज करेगा। कौन सा तुम्हारा बाप है जिसने मतलब ईसा ने मरियम से बढ़कर पैगंबर अल्लाह ने फरमाया इन दोनों का क्रिश्चियंस इनकी इबादत कर रहे हो जो कि ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान। अच्छा ये बात हम कहते थे क्योंकि हम बाबू की इबादत नहीं करते। हम कहते हैं रुको जरा सब्र करो आगे चल आगे लिखा है तेरे नफे नुकसान के मालिक नहीं ईसा उनकी मां आयत दार तले छोड़ दे इबादत रू अगर ईसा उनकी मां नफे नुकसान के नहीं है तो तुम्हारे बाप बेटे शायद कोई नहीं। आज हम एक ऐसे बंदे की बात कर रहे हैं जिसको किसी ने देवबंदी बोला, किसी ने शिया, किसी ने बरेलवी तो किसी ने सुन्नी। आज हम बात कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अपना बचपन और जवानी बरेलवी मकतब फिक्र में गुजारा। उन दिनों ये सूफीज़्म पे लिखी हुई किताबें बहुत शौक से पढ़ा करते थे और मज़ारात की सफाइयाँ भी करते थे। इसी के साथ साथ इनकी दुनियावी तालीमात का सिलसिला भी जारी रहा। स्कूलिंग के बाद इन्होंने यूईटी टेक्सला पंजाब से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करी और पंजाब गवर्नमेंट में एक 19 ग्रेड के ऑफिसर लग गए। लेकिन अपनी बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से इनको जल्दी ही रिजाइन करना पड़ गया। इंजीनियर साहब का कहना है कि वो इस्लाम की तालीमात को बगैर किसी फिरका वारियत के फरोग दे रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ उलमाए कराम का तबका इनको फितना कहता है, दूसरी तरफ इनके चाहने वाले इनको इमाम के लक़ब से पुकारते हैं। अपने सफ़र में वो मुख्तलिफ फ़िरक़ों में रहते हुए उन्होंने मुख्तलिफ किताबें पढ़ी और उसके बाद वो इस नतीजे में पहुंचे कि अगर कोई शख्स इस दुनिया और आखिरत में भलाई चाहता है तो उसे सिर्फ अल्लाह की किताब कुरान मजीद और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ही अमल करना पड़ेगा। इसके बगैर कामयाबी का कोई रास्ता नहीं। उनके हिसाब से ना कोई फ़िरका मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है और ना ही कोई फ़िरका मुकम्मल तौर पर गलत है। ये फ़िरकों की ढकी छुपी बातें खुलकर बयान कर देते हैं, जिसकी वजह से ये आए दिन उलमाओं के कुफर के फतवे, तनाज़ात और इस तरह की चीज़ों में घिरे रहते हैं। ये जेहलम का जहन्नमी और सुन रहा होगा इस भेड़िए ने वो चीज खींच के अल्लाह के मुकद्दस वलियों पर लगाने की कोशिश की। इस राफजी लौंडे ने वो चीज उन वलियों की तरफ जो है वो माज़अल्लाह मंसूब करने की कोशिश की। तू इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है जिसका काम जिसको मख को बिठाया गया है साहबा के खिलाफ भौंकने के लिए। तेरा काम यही है। फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज हैज बीन डन। आज से 3 साल पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी इंजीनियर साहब को एक मुनाजरे का चैलेंज करने के लिए जाते हैं। वो रात में वीडियो बनाते हैं और उनसे कोई रिस्पॉन्स की डिमांड करते हैं। शुरू के 1.5 घंटा हम इंशाअल्लाह मुहन्नद अल-मुफ़न्नद की बात करेंगे। उन 3 अकीदों पे जो आप बार बार हाईलाइट करते हैं और कहते हैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, तो हम बैठ जाएंगे, देखेंगे कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो आप दलाइल लेंगे और मैं इंशाअल्लाह साबित करूंगा कि ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है। और 1.5 घंटा फिर हम इंशाअल्लाह उन चैलेंजेस पे बात करेंगे जो आप करते रहे हैं और जिनने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सहाबा किराम का मसला जिसको हम उसूली मसला समझते हैं वो हमारी नज़र में फरोई नहीं है। हम इंशाअल्लाह उस पर बातचीत करेंगे। तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपका कोई पॉजिटिव जवाब आ जाता है और आप इसके लिए एग्री हो जाते हैं तो मैं मजीद स्टे करूंगा, नहीं तो इसका मतलब है कि मेरी तरफ से हुज्जत तमाम हो चुकी है। फिर शायद आप ये बात नहीं कर सकते कि ये लोग बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमें इंजीनियर साहब की कोई वीडियो मंजर आम पे नजर नहीं आती। अब ठीक 5 दिन बाद 10 अक्टूबर 2021 को इंजीनियर साहब की एक वीडियो मंजर आम पर आ जाती है जिसमें वो इस चीज़ को बताते हैं कि वो इस मुनाजरे में क्यों नहीं आ सके या उन्होंने उनका चैलेंज क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने 2 शर्तें रखी थी मेरे भाई, अकेले आना, कैमरा मैन साथ ले आओ, दूसरा सिर्फ अकीदे पे बात होगी और आप उसकी वो पहली अब मैं चोरों वाली तो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता जो 5 मिनट की वीडियो में 10 कटिंग्स हैं उसके अंदर आप देख लें उसने आते ही क्या कि यहाँ का ये मौलाना मेरा रैप है और 6 बंदे मेरी तरफ से होंगे, पूरा से मैच मेरे साथ खेलने आया, 6 बंदे तेरे साथ होंगे और ये बोल भी तो एड़ियां रगड़ते मेरे साथ बैठने के लिए मैंने तुम्हें इजाजत दी थी और कैमरा मैन 2 6 10 सिक्योरिटी गार्ड लेके आ जाओ बाहर बैठेंगे अगर तुम्हें सिक्योरिटी का मसला है। मौलवी के साथ ही मैं बैठूंगा। तुम्हें कहा था क़यामत तक चैलेंज आ जा जिस फोरम पे, अभी तो मैं आगे इंशाल्लाह क्लियर करता हूं ना ये ताहिर शर्मी के बारे में। ये इनका रैप मान के सामने आया और झूठ बोला इसने कि मेरी बात होगी फलां से। तू गवर्नमेंट का नुमाइंदा है ना ताहिर शर्मी, पीटीवी पे बुला मुझे, तू भी बैठा साथ, तकी उस्मानी को भी ले आओ, तीनों मुल्ले बैठो, सॉरी तीनों मौलाना को बैठो, तीनों मौलाना बैठो, मैं अकेला बैठूंगा, खुदा की कसम क़यामत तक के लिए जो बंदियत का जनाजा ना उठा वहां से तो तुम लोग देखना। बहरहाल इस चीज का हमें कोई इख्तिताम देखने को नहीं मिलता। दोनों ही हज़रत अपने कमरे से बैठकर वीडियोस बना लेते हैं और आवाम को बीच में लटका के छोड़ देते हैं। काश मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक कॉल कर लेते तो शायद हमें ये मुनाज़रा देखने को मिल जाता, लेकिन खैर आगे चलते हैं। इसी तरह एक निजी चैनल के एंकर उवैस रब्बानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से एक पॉडकास्ट लेते हैं जिसमें वो बायज़ीद बस्तामी के बारे में एक सवाल करते हैं। मैं इसकी दावी कर रहा हूँ जनाब लिवाई आज़म में लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है।
सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूट गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अब सवाल ये कि दरख्त में से मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी तो किसकी आवाज थी? अल्लाह की थी। भाई अल्लाह कह रहा है ना कि मैं अल्लाह हूं, मैं हूं अल्लाह, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़बान वली से नहीं बोल सकता। हम ये कह रहे हैं कि जब हदीस मौजूद है कि मेरा बंदा जब नवाफिल पढ़ता है तो मेरे इतने करीब होता है, मैं उसकी जुबान बनता हूं जिससे वो बोलता है। तो अब ये जुबान बायजीद की नहीं थी, जुबान उनकी ये कलाम इलाही हुआ है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के नजर से। हनीफ साहब ने कहा कि एक फर्जी सिचुएशन ये है कि औलिया अल्लाह की जुबान पे अल्लाह बोलता है, तो यहाँ पे अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि औलिया अल्लाह की जुबान पे अल्लाह कलाम फरमा रहा है और वो बताना ये चाह रहे हैं कि अल्लाह का रुतबा बड़ा है, तो क्या इसको एक्सेप्टेबल समझा जाए? ये कह रहे हैं कि अल्लाह के मुंह से बोलता है। क्या किसी पैगंबर के बारे में किसी मुसलमान का यकीन है कि उसके मुंह से अल्लाह बोलता है? कुरान में वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं जो अल्लाह ताला ने वही फरमाता है। तो कहते हैं दरख्त में से आवाज आ गई। क्या इनका यकीन है कि अल्लाह ताला दरख्त में हुलूल कर गया था? कभी भी नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि ये सारी मुतशाबिहात है, इनकी हम तफसीलात में नहीं पढ़ते। जब तुम इस तरह की चीजों की तफसीलात में नहीं पढ़ते तो पैगंबरों के ऊपर झूठ क्यों मानते हो कि उनके मुंह से अल्लाह वैसे बोला? तो कल को आप ये कहोगे कि पैगंबरों के जरिए अल्लाह ताला ने तजल्ली फरमाई, जिस तरह के जबल तूर के जरिए तजल्ली फरमाई, तो बताओ क्या नबी इस्लाम के जरिए कोई इस तरह की तजल्ली हुई अल्लाह ताला की? ये रसूल के ऊपर झूठ मान रहे हैं। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, मौला अली इस्लाम कहते हैं मैंने खुद नबी इस्लाम से बात सुनी थी कि मेरी तरफ बात मंसूब करना कोई आम बात नहीं है, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया और अपना मकाम जहन्नम में देखे। लेकिन वो इस्लाम से गया जी, इसलिए कि उन्होंने रसूलुल्लाह की तरफ वो बात मंसूब की है जो नबी इस्लाम के बारे में की नहीं है। अभी तक उवैस रबानी एक डाकिए का काम कर रहे थे, यहाँ के सवाल वहाँ पे लेके जा रहे थे और वहाँ के सवाल यहाँ पे लेकर आ रहे थे। इन सब भाग दौड़ के बाद उन्होंने एक फैसला किया कि इन दोनों हजरात को एक साथ एक जगह पे बैठाया जाए। इंजीनियर साहब पे मुश्किल पड़ी है। जो शख्स ये हदीस सुनाता है अनन नबीउल आकिज़िब, वो आज अपनी मुश्किल के दौर में क्यों नहीं निकल? लोग हंसेंगे, बोलेंगे पागल है क्या, दीवाना तो नहीं हो गया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को लोग एक कमरे में बैठकर सुनने के लिए बेताब थे। लोग इस चीज को भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे थे और इस चीज का ट्रेंड ट्विटर, फेसबुक और हर जगह पर था। मतलब ये चीज उस वक्त वायरल थी और ट्रेंडिंग पे थी। अब उवैस रबानी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को 26 नवंबर 2023 को जहलम अकेडमी के बाहर लेकर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमें कुछ इस तरह की बातें और मनाजिर देखने और सुनने को मिलते हैं। हमारी मुख्तसर सी आप बात सुन लेना। हमारी मुख्तसर सी बात ये है, हम आए हैं आप इज्जत से बिठा कर हमसे बात करने हैं। हमारे कैमरे, हमारे मोबाइल आप लेके जाने देंगे। हम तो आ रहे हैं कि कौन देखे कि भाई हमारे आपस में क्या मामला हैं। हम कैमरे भाई हमको चाय पीने थोड़ी आए, हमको यहाँ करना थोड़ी आए। आपकी उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामी हूं, मैं आपको अंदर खाने का बता दूं, तसल्ली से आप अंदर बता देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमें इंतजामिया का काम है, मसली आपका क्या मामला है अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। हमारा मामला ये है कि यहाँ पे हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे इलाके अंदर जाएंगे। वो इस तरह की दुश्वारियों में अमूमन फंसे रहते हैं, कभी कातिलाना हमलों की सूरत में, कभी किसी के फतवात की सूरत में, या कभी कोई इनको फितना कह के निकल जाता है। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अपने मकसद पर टिके रहे और उन्होंने अपना ये अज़म ठाने रखा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों की मंजील ठोकनी ही है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कादियानी और नुस्वानी फ़िरके के अलावा किसी फ़िरके को काफिर नहीं समझते। सुन्नी, शिया, बरेलवी, अहले हदीस या इस्लाम का कोई भी फ़िरका हो, वो सबको मुसलमान समझते हैं और सबके पीछे नमाज़ पढ़ने के कायल हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मौलाना तारिक जमील, डॉक्टर इसरार अहमद या मोहम्मद इसहाक साहब की भरपूर इज्जत करते हैं। उनका जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि वो जब भी कोई बात करते हैं पुख्ता रेफरेंसेस के साथ करते हैं और सवालों को मुकम्मल जवाब देते हैं। हम भी कहते हैं हदीस है, क्यों ना बयान करें कि सही बुखारी में हदीस है 2812 अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, वो जमात दोज़ख की तरफ बुला रही होगी और अम्मार को अल्लाह जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। अब इसके नजर में जो आता है वो आए, मैं अपने नबी से टक्कर ले लूं। आप लोगों के मुंह का ख्याल रखते हुए नबी साहब को कि आप देखिए ऐसी बात कर दी कि बोला कि वो हल्की को आपने दोज़ख की तरफ बुलाने की बात कर दिया, तो ले आप टक्कर जाएगी दोज़ख में और बड़ी जुर्रत करें आप ये कहा करें कि अल्लाह अपने लिए कहा करें कि अल्लाह ताला आपका हशर यजीद और यजीद के अबाउजात के साथ करे, उसकी बात के साथ। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारा हशर जो है वो मौला हसन हुसैन, मौला अली अलैहिस्सलाम अजमईन वाले के साथ करे। आमीन। और आपको इतनी जुर्रत नहीं आगे बात भी कर सकते। दोस्तों, आज हमने बात करी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इस दुनिया से अलग लोगों की, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूं आपसे अगली बार, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।